गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 21 मई 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने ही वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करें। तो बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे एंड क्या रहे, Which state is the largest producer of marine fish in the country in year 2026? ये क्वेश्चन क्या रहे जानती हो ना, मेराइन फिश के बारे में। मेराइन मतलब जो समंदर की जो फिश रहे, है ना, जो समंदर की फिश प्रोडक्शन करने में यानी सी फिश प्रोडक्शन करने में कौन सी कंट्री यहाँ क्यों लिखी गई है, इन दी कंट्री, सॉरी कौन सी स्टेट रहे जो कि कंट्री की मतलब इंडिया की, जो कि कौन सी स्टेट रहे टॉप पर रहे, इंपॉर्टेंट है। वो तमिलनाडु जो कि टॉप पर रहे मेराइन फिशरिंग के मामले में। तमिलनाडु टॉप पर रहे, जो कि जो कुल जो क्षमता रहे तमिलनाडु की 6.85 लाख टन की है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें इसके बाद दूसरे पर जो रहे वो गुजरात रहे दूसरे पर, एंड तीसरे पर केरला रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें बस तमिलनाडु जो कि टॉप पर बने रहे, एंड इससे पहले जो कि गुजरात थे, एंड अभी के टाइम में गुजरात जो कि सेकंड प्लेस पर बने रहे। इनमें जो कि गुजरात में जो कि गिरावट देखने को मिली जो मेराइन फिश प्रोडक्शन में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में स्टार्टिंग भी बता दूँ। कैपिटल चेन्नई, सीएम तो M.K. स्टालिन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। एक बात बताना, फिश जो रिवॉल्यूशन आई थी, एक फिश के बारे में जो रिवॉल्यूशन आई थी वो कौन सी रिवॉल्यूशन था बता सकते हो मुझे? वो था ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगर वाइट रिवॉल्यूशन भी ऐसे रहे, वाइट रिवॉल्यूशन, है ना, एंड काफ़ी बातें रहे, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी रहे। बताना कौन सी किससे रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन तो वर्गीस कुरियन ने रहे, जो रहे मिल्क के लिए डेडिकेटेड है ना। तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेराइन फिश इन इंडिया, एंड जो कि रिकॉर्डिंग जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.85 लाख टन ऑफ द मेराइन जो कि फिश एंड लैंडिंग इट जो कि सरपास गुजरात को जो कि सरपास कर चुकी है, एंड विच सा है जो कि डिक्लाइन इन द आउटपुट हियर। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देख मतलब कितनी की परसेंटेज भी रहे। तमिलनाडु 6.85 कुल जो रहे 6.85 लाख टन की है। गुजरात जो कि स्लिप्ड सेकेंड प्लेस एंड अबाउट जो कि 15% ड्रॉप कर चुकी है प्रोडक्शन, एंड केरला इसके बाद रहे। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 2, हु हैज बिकम द न्यू CMD ऑफ हल। हल मतलब जानते हो ना, हल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कैपिटल H होना चाहिए था, HALL, पता ही होगा, इतनी सी बात है ना। हल जो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अभी के टाइम में जो कि किससे जो कि न्यू CMD के रूप में नियुक्त करी गई है, रावी के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रावी के। इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है डॉक्टर के सुनील को। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें हॉल के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1940 में करवाया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। एंड ये एक 14 नंबर की 14वीं नंबर की जो कि महारत्न कंपनी बने थे, है ना। आगे तो श्री रवि के जो कि ऑल्सो नोन आज जो कि कोटा रवि के कहा जाता है, आज टेकन जो कि चार्जेस आज द 22nd जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के रूप में नियुक्त करी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, व्हिच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट फॉल फार्मिंग जो कि क्लस्टर। कौन सी प्लेस जो कि डिक्लेयर करी गई है फास्ट फॉल। फॉल मतलब जानते हो ना, जो फॉल रहे मतलब जो मुक्ता कहा जाता है ना, फॉल फार्मिंग जो कि क्लस्टर के रूप में कौन सी प्लेस को जो कि सिलेक्टेड करी गई है, डिक्लेयर करी गई है। ये है हजारीबाग, जो झारखंड की हजारीबाग रहे वहाँ रहे, ये झारखंड में रहे, झारखंड में रहे। ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड में रहे, एंड ये किसके लिए ये घोषणा करी गई है, फॉल फार्मिंग, जो फैल रहे जो मुक्ता छोटे से रहे, है ना, ऐसे करके रहे। तो ये फॉल फार्मिंग के लिए। एंड बात करें झारखंड के बारे में, कैपिटल तो हेमंत सोरेन, एंड गवर्नर जो कि संतोष कुमार गंगवार, एंड सॉरी कैपिटल तो रांची हो गया ना, रांची कैपिटल। CM है हेमंत सोरेन, है ना, उल्टा बोल दिया ना। तो डेवलपमेंट अंडर, बस ध्यान में नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन 2026 में किसने जो कि मेंस टाइटल ओन करी है, वो जेनिक सिन्नर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेनिक सिन्नर, जो कि
इटली के प्लेयर हैं, है ना। एंड ये क्ले कोर्ट में खेली जाती है, जो मैड्रिड ओपन रहे ये क्ले कोर्ट में, जो कि क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। एंड वुमेंस की कैटेगरी में जो ओन करी है वो है मार्टा कोस ट्यूक। बस ध्यान में रखिएगा, ये नाम वैसे रहे। तो देख सकते हो जेनिक सिनर जो कि ओन करिए 2026 मैड्रिड ओपन। एंड देखते हैं आगे, देखते हैं नंबर 5 नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 विंग ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस। पहले ये समझना नॉर्थ टेक सिंपोजियम है क्या। मतलब एक ऐसे मंच, ऐसे जो कि एक मतलब मंच कह लो या फिर मीटिंग की कंडक्ट किया जा रहा है, जहाँ की जो सारे के सारे मतलब आर्म्ड फोर्सेस रहे, जो कि आर्म्ड फोर्सेस हो गया, नावल फोर्सेस हो गया, वो सारे के सारे एक मीटिंग है। इसके साथ और जो भी मतलब कंपनियां रहे, इनकी एक मीटिंग है। कौन सी कंपनियां, जो मतलब बनाती है, जो काफ़ी सारे इक्विपमेंट वगैरह बनाती है ना, हेलीकॉप्टर हो गया और भी जो भी इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, डिफेंस क्षेत्रों में जो भी इस्तेमाल किया जाने वाला जो भी चीज़ें बनाती है। तो क्या होने वाला है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस रहे ना, इन्होंने इनकी जो भी दिक्कतें रहे, जो भी सुविधा रहे, दुविधा रहे, जो भी रहे बातें, वो रखती है इसी मंच पर, ताकि सारे के सारे जो कंपनियां रहे इससे समझकर इसकी जो कि मतलब हल ये ढूंढ सके। क्लियर, किसने, कंपनियां जो कि इसके हल ढूंढ सके। तो इसीलिए एक मंच है, इसे कहा जा रहा है नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026, ताकि जो कि डिफेंस क्षेत्रों को जो कि बढ़ावा मिल सके, यानी उन्नत किया जा सकते जैसे कि। तो ध्यान में रखिए, ये करी गई है प्रयागराज यूपी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। क्लियर इतनी सी बात, जो कि 4 to 6 मई 2026 में ये बातें करी गई है, इनागोरेट करी गई है, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहे इन्होंने। क्लियर इतनी सी बात, जो कि सारे के सारे जो मतलब ये एक ही ऐसे मंच जहाँ के सारे के सारे बातें रखी जा सकता है, जो आर्म फोर्सेस हो गया, इनकी आर्म फोर्सेस, नावल फोर्सेस जो भी रहे, इनकी जो कि बात है वो रख सकता है। एंड कंपनियां जो कि इनकी जो हल ढूंढ सके। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं डिटेल में। द नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 इज ए 3 डे जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन हेल्ड फ्रॉम 4 to बस, ये तो हमने डिस्कस करी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बस मतलब हुई थी। नंबर 6 हु हैज़ awarded द यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, पहले ये समझना ये है क्या। एक मतलब अवार्ड दी जाती है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मतलब जानती हो ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इनके द्वारा एक अवार्ड दी जाती है। अभी के टाइम में ये कौन सी जर्नलिस्ट रहे, यानी कौन सी जर्नलिज्म रहे, जर्नलिज्म के क्षेत्रों में ये दी जाती है अवार्ड। तो ये दी गई है, ये है सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दी गई है, सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दी गई है। क्लियर, ये मतलब क्या है, इन्हें जो दी गई है ये रियल न्यूज़ प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी रहे, इसके बावजूद भी इन्होंने रियल न्यूज़ जो रहे वो प्रोवाइड करते रहते हैं, है ना। तो इसी के लिए दी गई है। पता ही होगा पिछले साल जो दी गई थी 2025 की, जो निकारागुआ की रहे, वो जो ला प्रिंस रहे, है ना, ला प्रिंस आ रहा है, इससे दी गई थी। इसी के कारण निकारागुआ जो कि अलग हो गया था। किससे अलग हो गया था बता सकते हो, यूनेस्को से अलग हो गया था, है ना। और भी काफ़ी बातें रहे। एंड तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें ये जो दी जाती है ना, क्यों दी जाती है। गुलेर्मो कानो नाम करके एक व्यक्ति था, मतलब एक न्यूज रिपोर्टर था, इनके नाम पर दी जाती है। गुलेर्मो कानो आइजैक रहे इसका नाम, गुलेर्मो कानो आइजा रहे, तो इनके नाम से दी जाती है। क्यों दी जाती है, इन्होंने जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रहे, एक रिपोर्टर थे, इन्हें मर्डर की गई थी, जो कि मतलब रियल न्यूज़ प्रोवाइड करने पर। काफ़ी सारे बातें रहे, पता ही होगा जो रिपोर्टर रहे, इनके कितना दिक्कतें भी होती है, मतलब रियल न्यूज़ प्रोवाइड करने पर धमकी भी आते जो कि आ रहे होंगे। खैर वो रहने देते। तो ये अभी के टाइम में सुडानीज जर्नलिस्ट जो कि सिंडिकेट को दी गई है। क्लियर इतनी सी बात। पिछले साल ला प्रिंस को दी गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें यूनेस्को के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग पे आपको बता दूँ, फुल फॉर्म तो बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर इतनी सी बात। इसका स्थापना 1945 में रहे। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे, और डायरेक्टर जनरल जो रहे वो है खालिद एल एनानी, जो कि इजिप्ट की है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। और भी काफ़ी बातें रहे। खैर
द प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि विच अनर एंड इंडिविजुअल जो कि ऑर्गेनाइजेशन, बस ये तो हमने डिस्कस करी, जो कि एक्सेप्शनल जो कि कंट्रीब्यूशन टू दी जो कि डिफेंस, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं सिंडिकेट जो यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में 4 में दी गई है। आगे देखते हैं क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ ए कंट्रोलर जनरल ऑफ ए डिफेंस अकाउंट। पहले तो ये कंट्रोलर जनरल यानी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस है अकाउंट, वो जो रहे किससे जो कि अपॉइंटेड करी गई है, इम्पोर्टेंट है, मतलब सारे के सारे जो मनी कंट्रोल रहे ना, इसके सारे के सारे डिटेल इनके पास रहे, है ना। तो ये अनुगर्ग नारायण दास, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अनुगर्ग नारायण दास। इन्हें जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ जो कि डिफेंस अकाउंट की अपॉइंटेड करी गई है, जो कि ध्यान में रखिएगा जनरल के रूप में, कंट्रोलर जनरल के रूप में। और बात करें जो कंट्रोलर जो CAG रहे यानी काग रहे, जानते हो ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो रहे, वो अभी के टाइम में कौन रहे, बता सकते हो, नाम बताना। के संजय मूर्ति रहे। कौन से नंबर की ये भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ऐसे नहीं नाम याद रखे, तो ये 15 नंबर की रहे, 15वीं नंबर की, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखी गई है संजय मूर्ति के नाम। तश्री अनुगर्ग जो कि नारायण दास जो कि 1991 बैच की जो कि IDA जो कि IDS ऑफिसर मतलब इंडियन डिफेंस अकाउंट जो कि सर्विस क्लियर ऑफिसर जो कि टुक चार्जेस आज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, डिफेंस की जो अकाउंट रहे, मतलब जो भी मतलब मनी जो कि खर्चा रहे, जो भी बातें रहे, वो ये अकाउंट मतलब अकाउंटेंसी इनके पास रहे। एंड CJDA ऑन May 1, 2026। आगे देखते हैं, बस नाम याद रखिएगा क्या रहे, श्री अनुग्रह नारायण दास। नंबर 8 इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये 4 मई को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। एंड इसे भी कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है, कोल माइनर्स डे के रूप में। द इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे बस ये 4 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। द डे वॉज एस्टेब्लिश टू अनर द ब्रेवरी जो कि एंड सैक्रिफाइस ऑफ द फायर फाइटर्स ग्लोबली एंड ऑल्सो कोइंसिडेंस, बस जो फायर फाइटर्स की मतलब जो ब्रेवरी रहे इससे शोकेस करी जाती है, मतलब जो खुद की जान को दाव पर लगा कर इनकी मतलब दूसरे की जान बचाती है ना, दूसरे की घर या फिर कोई भी चीज़ें हो गया, खैर ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है। नंबर 9 पुलिजर प्राइज 2026 ओन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। पुलिजर प्राइज, पहले ये ध्यान में रखिएगा पुलिजर प्राइज की स्थापना कब करी गई थी, मुझे बताना, सारे के सारे बताना। व्यास अवार्ड की शुरुआत एंड सरस्वती, अगर आपको कोई भी रिवर पर अगर अवार्ड पूछा जाए तो दोनों अवार्ड रहे, एक तो रहे व्यास अवार्ड और एक रहे सरस्वती अवार्ड, है ना। एंड और क्या रहे, और एक भूल रहा हूँ, जो सरस्वती रिवर रहे ना, असल में अभी के टाइम में सरस्वती रिवर कहाँ रहे बता सकते हो, बताना। एंड और व्यास अवार्ड हो गया, और ये तो पुलिजर प्राइज हो गया, और अगर पूछे तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत, है ना। एंड द्रोणाचार्य अवार्ड की भी शुरुआत रहे, बताना कौन से ईयर रहे, सारे के सारे बताऊंगा। तो ये पुलिजर प्राइज 2026 अभी के टाइम में किसे दी गई है, एक तो रहे आनंद RK ऑप्शन A एंड सुपर्णा शर्मा ऑप्शन B इज द राइट आंसर, दोनों आंसर सही है, मतलब ऑप्शन D इज द राइट आंसर, दोनों इंडियन है एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें इन्हें क्यों दी गई है, इसीलिए दी गई है, इन्हें कौन सी कैटेगरी में दी गई है पूछे तो इलिस्ट्रेटेड एंड रिपोर्टिंग जो कि कमेंट्री जो कि कैटेगरी में इन्हें दी गई है, रिपोर्टिंग कैटेगरी में। इन्होंने एक ड्राफ्ट नाम करके एक रिपोर्ट जो कि जारी करी थी, ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट नाम करके एक रिपोर्ट जारी करी थी, मतलब ये किसके बारे में, जो डिजिटल अरेस्ट है ना, डिजिटल अरेस्ट जानती हो ना, मतलब ऑनलाइन अरेस्ट, मतलब ऑनलाइन अरेस्ट अगर नहीं पता तो जान लेना इसके बारे में। अभी के टाइम में ऑनलाइन जो अरेस्ट हो गया, ऑनलाइन जो कि डिजिटल अरेस्ट हो गया, वो काफ़ी जो कि चर्चा में रहे, है ना। तो इसके ऊपर में इन्होंने एक ड्राफ्ट नाम करके रिपोर्ट जारी करी थी, तो इसके कारण इन्हें जो कि पुलिजर प्राइज़ दी गई है, क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं, एंड बात कर रहे थे ना पुलिजर प्राइज़ की स्थापना वो है 1917 में करी गई है। एंड अर्जुन अवार्ड की पूछा गया था ना, अर्जुन 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्थापना। एंड अगर पूछे तो द्रोणाचार्य अवार्ड की 1985 की, शायद ये 85 या फिर कौन सी 85 सही है बताना, 85 में रहे 1985 में, और जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत। एंड जो व्यास अवार्ड सरस्वती अवार्ड वो पूछे तो 1991, है ना। और कौन सी रहे ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात, और भी
काफ़ी रहे, अभी के टाइम में तो याद नहीं आ रहा है। तो 1954 के आसपास में एक अवार्ड शुरुआत करी गई थी, जो कौन सी अवार्ड बताना, जो क्या रहे शायद जो पद्मश्री रहे है ना, पद्मश्री एंड जो पद्म भूषण रहे, पद्म विभूषण वो रहे ना, बताना क्या मैं सही हूँ। एंड ध्यान में रखिएगा द पुलित्जर प्राइज बस वही तो लिखी गई है, और भी एक लिखी गई है, मतलब जो इंडियन रहे इसी के लिए तो हमने डिस्कस कर ली। द पुलित्जर प्राइज 2026 जो कि प्राइज विनर जो कि वेयर अनाउंस ऑन मे जो कि 4 2026 एंड विद द अवार्ड फॉर इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट एंड जो कि कमेंट्री जो कि गोइंग टू आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा इन्हें दी गई है। एंड इसके साथ जो कि नटाली ओवी को जो कि प्यार सुनो नाम भी कैसे अजीब गरीब रहे, खैर फॉर देयर वर्क टाइटल जो कि ट्रैप्ड के लिए दी गई है एंड पब्लिश्ड बाय दो जो कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ के लिए ये दी गई है, पब्लिश करी गई है ब्लूमबर्ग न्यूज़ में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें 3 जनों को दी गई है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास हैड पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द जो कि इन्होंने गुजर चुकी है 90 एज में एंड ही वाज फ्रॉम पीस स्टेट। कौन से स्टेट से इन्होंने रहे, बात ये है, तो कौन से स्टेट में रहे, मतलब आसाम से रहे, ऑप्शन ए तो राइट आंसर आसाम। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं डिटेल में। जो कि वेटरन जो कि रेडियो जर्नलिस्ट एंड पायनियरिंग जो कि ऑल इंडिया रेडियो जो कि मतलब इन्होंने फास्ट जो कि आसाम की जो कि फास्ट जो कि रिपोर्टर मतलब जो रेडियो एंकरिंग करने वाला वो थे, रेडियो जर्नलिस्ट थे। क्लियर इतनी सी बात, 90 एज में इनकी निधन हो चुकी है। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।